आज हम टिबो म्यूइस द्वारा लिखित मास्टर योर टाइम पर चर्चा करेंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन के 24 घंटे पर्याप्त नहीं हैं? क्या आप स्वयं को महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हुए पाते हैं? यह पुस्तक आपके समय पर नियंत्रण पाने और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। यह जानने के लिए कि आप प्रत्येक क्षण को कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारा समय सीमित है और कभी-कभी दिन के 24 घंटे भी अपर्याप्त लगते हैं, लेकिन आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो टाल-मटोल करते हैं और तुच्छ गतिविधियों पर समय व्यतीत करते हैं? मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होना आनंददायक हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी आदत भी बन सकती है जिसे छोड़ना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई टीवी श्रृंखला देखना शुरू करते हैं, तो आप कई एपिसोड देख सकते हैं और स्वयं से कह सकते हैं कि आज के लिए यह अंतिम है। टीवी देखना या ऑनलाइन सामग्री स्ट्रीम करना स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन यह वही है जो मास्टर योर टाइम आपको सिखाना चाहता है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। आप उत्पादकता और टालमटोल की आदत के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपने समय का बेहतर उपयोग कैसे करें। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं और अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो सीखने और अपने समय के स्वामी बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। आइए उत्पादकता को समझना शुरू करें। उत्पादकता में महत्वपूर्ण और सार्थक कार्यों में संलग्न रहते हुए मित्रों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना शामिल है। अपने समय के स्वामी होने का अर्थ है अपने शौक, काम और सामाजिक संबंधों के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। यह इन गतिविधियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के स्तर पर भी निर्भर करता है। उत्पादकता इस बारे में है कि आप अपने कार्यों का प्रबंधन कैसे करते हैं और आप उनमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं। आइए इसे बेहतर ढंग से समझें। आपके ऊर्जा स्तर में दिन भर उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा कब अपने चरम पर होती है। उदाहरण के लिए, आपकी ऊर्जा शाम की तुलना में सुबह में अधिक हो सकती है, इसलिए आवश्यक कार्यों के लिए सुबह में 1 घंटा समर्पित करने से आपकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आपको विचलित हुए बिना कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने से आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आपको तुच्छ गतिविधियों पर समय बर्बाद करने से रोकता है। एक ऊर्जा चक्र में 6 चरण होते हैं। पहले चरण में आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करके, पौष्टिक भोजन खाकर और नियमित रूप से व्यायाम करके बना सकते हैं। जब आपके पास पूरी ऊर्जा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ और कैसे करना है। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में आपको अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और उसके बाद विकर्षणों को दूर करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने और चक्र को फिर से शुरू करने के लिए नियमित ब्रेक लें। निम्नलिखित उत्पादकता स्तर आपको यह समझने में मदद करेंगे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कहाँ करना है। पहले स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों को दूर करें। दूसरे स्तर पर अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं ताकि आप पूरे उत्साह के साथ कार्यों में संलग्न हो सकें। तीसरे स्तर पर उन कार्यों की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित करें जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथे स्तर में एक टू डू सूची और समय रूपरेखा बनाकर अपने दिन की योजना बनाना शामिल है।
5वें स्तर में परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके एक सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। चौथा स्तर उत्पादकता के लिए एक प्रणाली की योजना बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। लेकिन प्रणाली को जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको दीर्घकालिक के लिए उत्पादकता प्रणाली बनाने और उसका उपयोग करने में मदद करेंगे। सबसे पहले उत्पादकता उपकरणों के बारे में भूल जाएं। अपनी प्रणाली की योजना बनाने और उसे बनाने के लिए सिर्फ एक कलम और कागज का उपयोग करें। दूसरा, अपने उत्पादकता स्तरों के बारे में सोचें। एक सीधा सिस्टम बनाएं और उसे लागू करना शुरू करें। चिंता न करें क्योंकि आप उच्च उत्पादकता स्तरों की ओर बढ़ते हैं। आप अपने सिस्टम को संशोधित और बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विलंब को समझने से आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विलंब एक ऐसी आदत है जो किसी को भी कमजोर करती है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप विलंब क्यों करते हैं और प्रेरणा कैसे काम करती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि आप क्यों विलंब कर सकते हैं। पहला कारण यह है कि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कि कार्य का महत्व, आपको क्या करने की आवश्यकता है और इसे कैसे पूरा करना है। इसे बदलने के लिए अपने आप से पूछें कि क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करने के लिए कारणों की पहचान करें कि क्या आपको कार्य करना चाहिए। इन कारणों की पहचान करने के बाद अपने आप से पूछें यदि आप अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि क्या करना है, तो अपने पर्यवेक्षकों से अधिक जानकारी के लिए पूछें या बेहतर तरीकों के लिए ऑनलाइन खोज करें। टालमटोल का दूसरा कारण यह नहीं जानना है कि प्रेरणा कैसे काम करती है और मानसिक बाधाएं हैं जो आपको पीछे रखती हैं। प्रेरणा प्रेरित महसूस करने के बारे में नहीं है। यह तब आती है जब आप किसी कार्य पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं। मानसिक बाधाएं आपके अनुशासन में भी हस्तक्षेप करती हैं। उदाहरण के लिए, जब ऐसा होता है तो आपको लग सकता है कि कोई कार्य कठिन है। अपने कार्यों को सूचीबद्ध करें और उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें छोटे भागों में तोड़ दें। टालमटोल का तीसरा कारण कार्य को अच्छी तरह से न करने का डर है। इस डर को महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे खुद को रोकने न दें। इसके बजाय डर को स्वीकार करें और कार्य को पूरा करें। ध्यान रखें कि कुछ भी हमेशा बेहतर किया जा सकता है, इसलिए विफलता या गलतियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा कारण मानसिक कार्यभार है जो आपको कार्यों से अभिभूत महसूस कराता है। इसे दूर करने के लिए उन सभी कार्यों को लिखें जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। उन्हें आसान से कठिन तक वर्गीकृत करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करें और यथासंभव अधिक से अधिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। अब जब आप विलंब और उत्पादकता को समझते हैं, तो आप अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। समय प्रबंधन और ऊर्जा के स्तर को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका ढांचा आपकी वास्तविकता के साथ संरेखित हो ताकि आप इसे प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। समय की अपनी धारणा को अपडेट करना। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, फिर भी हम समय के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए मानसिक मॉडल के रूप में अतीत और भविष्य का उपयोग करते हैं। हालांकि जब इन मानसिक मॉडलों का दुरुपयोग किया जाता है तो यह हमारी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसे क्षण को याद कर सकते हैं जब आपने अपने बारे में बुरा महसूस किया था या आत्महत्या का अनुभव किया था। अपने आप को और दूसरों को माफ करना और पुरानी यादों को अपने दिमाग से हटाकर दर्दनाक घटनाओं को जाने देना। आप भविष्य की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसे वास्तविकता बनाने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाएं। विकर्षणों की पहचान करके और उन्हें समाप्त करके अपने लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाएं। संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान करें और वैकल्पिक समाधान तैयार रखें। एक बार आपकी योजना पूरी हो जाने पर कार्रवाई करना शुरू करें।
आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करके और उनके बारे में उत्साहित महसूस करके ऐसा कर सकते हैं जो आपको आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें कि भविष्य की योजना बनाते समय नकारात्मकता के बारे में चिंता करना बंद करें। इसके बजाय अपने भविष्य के लक्ष्यों को ठीक वैसे ही साकार होते हुए देखें जैसे आप उन्हें चाहते हैं। अब जब आपने अतीत का दुरुपयोग करना बंद कर दिया है, तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां जादू होता है। इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं, नहीं। इसलिए चुनौतीपूर्ण, मूल्यवर्धित, यादगार गतिविधियों में शामिल होकर अपने इरादों को मजबूत करें जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। ऐसा करने से जब आप इस समय को देखेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा, लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपना समय बुद्धिमानी से निवेश कर रहे हैं? अपनी वर्तमान ऊर्जा को किसी उत्पादक चीज में लगाकर, उदाहरण के लिए ऐसे कौशल सीखें जो भविष्य में उपयोगी होंगे या आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेंगे। इस तरह आप नेटफ्लिक्स देखने या वीडियो गेम खेलने के बजाय सार्थक गतिविधियों पर अपना समय बिता सकते हैं। याद रखें कि आप तुच्छ कार्यों पर बर्बाद हुई ऊर्जा को वापस नहीं पा सकते हैं। आपको बस अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखने के बजाय 1 घंटा देखें और शेष 3 घंटे महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यतीत करें। आप अपने भविष्य और जीवन में सार्थक योगदान देने के लिए कुछ देखने के बजाय किताब पढ़ने जैसी अपनी गतिविधि भी बदल सकते हैं। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के अलावा ध्यान रखें कि दीर्घकालिक सोच आपको सफलता का बेहतर आकलन करने में मदद करती है। सफलता की एक और कुंजी है निरंतरता। आप जो रोजाना करते हैं वह बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विदेशी भाषा सीख रहे हैं और हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, तो आप समय के साथ अपनी प्रगति पर आश्चर्यचकित होंगे और महसूस करेंगे कि आपने पहले से बहुत अधिक सीखा है। दीर्घकालिक सोचना और निरंतर रहना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप हर दिन कुछ करने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि रोजाना छोटे कदम उठाने से आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तात्कालिकता खुद को उत्पादकता की ओर धकेलने का एक और तरीका है। यदि आप इस पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने प्रगति लक्ष्यों और भविष्य में देरी करते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप खुद को आराम करने के लिए बहुत अधिक समय देना बंद कर दें। आप खुद को आगे बढ़ाने और अच्छी प्रगति करने के लिए 90 दिन की अवधि का उपयोग कर सकते हैं। एक और तरीका है लगातार समय सीमा निर्धारित करना। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना और उन्हें दैनिक रूप से पूरा करना। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो इस गतिविधि को कार्यों में विभाजित करें, जैसे रूपरेखा पूरी करना, पहला मसौदा तैयार करना और पांडुलिपि संपादित करना। इस तरह आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और छोटी सफलताओं से प्रेरित रह सकते हैं। अपने समय का सार्थक उपयोग करना। आप अपने समय का सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सीमित मानसिकता से छुटकारा पाएं। उदाहरण के लिए, यह सोचना बंद करें कि मेरे पास समय नहीं है। यदि आप यह कहते रहते हैं तो यह संकेत दे सकता है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास कुछ नया शुरू करने की प्रेरणा की कमी है। यदि आप इस मानसिकता के साथ जारी रखते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कुछ भी करने से पहले प्रेरणा का इंतजार भी कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आलसी हो रहे हैं। यह कहने का एक और तरीका है कि कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपके पास इसके लिए समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है कहने के बजाय अधिक सशक्त कथनों का उपयोग करें, जैसे कि मेरे पास अभी बहुत काम है। हो सकता है कि मेरे पास इस समय इस कार्य के लिए समय न हो,
लेकिन जैसे ही मैं लंबित कार्य पूरा कर लूंगा, मैं इसके लिए समय निकाल लूंगा। दूसरा, आपको आत्मजागरूक होने और यह समझने की आवश्यकता है कि आप विभिन्न कार्यों पर अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या अपनी फाइलों को व्यवस्थित करने जैसी अनुत्पादक गतिविधियों पर कितना समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे और कार्यों को उत्पादक रूप से पूरा करेंगे। तीसरा, वास्तव में उत्पादक बने। सुनिश्चित करें कि आप जो कार्य प्रतिदिन करते हैं वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि यदि मैं आज यह कार्य करता रहूं, तो क्या मेरा करियर 5 या 10 साल बाद सफल होगा? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो कुछ समायोजन करें। आपको अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने की आवश्यकता है, फिर उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों और क्षमताओं का पता लगाएं। इसके बाद उन विशिष्ट गतिविधियों के बारे में सोचकर अपने जुनून को उजागर करें जिन्हें करने में आपको आनंद आता है, ताकि आप उन कार्यों की स्पष्ट दृष्टि बना सकें जिन्हें आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप इन युक्तियों का पालन कर सकते हैं। एक, कार्य आपके लिए रोमांचक होना चाहिए ताकि आप इसे करते समय ऊब न जाएं। 2, आपकी लक्षित गतिविधि स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि कहाँ ध्यान केंद्रित करना है और कहाँ नहीं। 3, यह आपके मूल मूल्यों और जीवन दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप इस दर्शन का पालन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से विभिन्न चीजों का चयन कर सकते हैं और अपने काम पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। 4, आपका काम आपको जीवंत महसूस कराना चाहिए, क्योंकि आप इसे अपने मूल्यों और कौशल के साथ कर रहे हैं। अपने समय को बढ़ाने के लिए इन सुझावों पर विचार करें। सब कुछ स्वयं करने के बजाय मदद लें। सब कुछ स्वयं करने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय मदद लें। मदद के लिए पूछें। उदाहरण के लिए, यदि आपको स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच में एक पुस्तक की आवश्यकता है, तो अनुवादकों को खोजने में समय बर्बाद करने के बजाय उन लोगों से पूछें जिनके पास पहले से ही एक प्रति है। 2, स्मार्ट सोचें। वीडियो ट्यूटोरियल देखकर या कोच को काम पर रखकर अपने सीखने की अवस्था को छोटा करें। इस तरह आप चीजों को जल्दी से सीख सकते हैं और बहुत समय बचा सकते हैं। 3 का, एक महारत की मानसिकता अपनाएं। आप दोहराव में महारत हासिल करके एक महारत की मानसिकता अपना सकते हैं। बुनियादी बातों में महारत हासिल करना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। दोहराव में महारत हासिल करने का मतलब है कि किसी चीज का रोजाना अभ्यास करना जब तक कि वह स्वचालित न हो जाए। बुनियादी बातों में महारत हासिल करने का मतलब है कि किसी कार्य को करने से पहले चरणों को सीखना। उदाहरण के लिए, चोटों से बचने के लिए वजन अभ्यास को ठीक से करना सीखें या जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखने के लिए प्रभावी अध्ययन युक्तियां सीखें। सबसे अधिक डेट को रोकें। यदि कोई कार्य आवश्यक है तो उसकी तात्कालिकता और महत्व पर विचार करें। इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढें। समान कार्य को एक साथ समूहित करें और अपने काम को व्यवस्थित बनाने के लिए एक चेकलिस्ट का उपयोग करें। 5, अपने समय को बढ़ाने के लिए अपने कौशल में सुधार करें। आप अपने मौजूदा कौशल में सुधार करके या नए सीखकर अपना समय बढ़ा सकते हैं। अपने कौशल की पहचान करें और उन कार्यों को चुनें जो उन्हें बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कार्यालय में गूगल स्प्रेडशीट सीटों पर काम करने की आवश्यकता है, तो एक छोटा कोर्स करें या यूट्यूब वीडियो देखें कि इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। 6, बचत करें और बुद्धिमानी से निवेश करें। एक बार जब आप जानते हैं कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, तो पैसे बचाकर इसे संग रहित करना शुरू करें। पैसा भविष्य में विभिन्न अवसर प्रदान कर सकता है। आप इसे समय
के साथ व्यवसाय या अपने करियर में निवेश कर सकते हैं। पैसा आपके विकल्पों को बढ़ाता है। अपने वेतन के अनुसार अपने खर्चों का प्रबंधन करके एक स्मार्ट उपभोक्ता बने। उदाहरण के लिए, यदि आप $900 का फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रति घंटे केवल $15 कमाते हैं, तो विचार करें कि उस राशि को कमाने के लिए आपको कितना समय और प्रयास चाहिए। फिर खुद से पूछें कि क्या एक फोन पर इतना खर्च करना उचित है या क्या एक सस्ता मॉडल पर्याप्त होगा। अपने समय के मूल्य को बनाए रखते हुए समय बचाने के लिए धन का उपयोग करें। आप समय बचाने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें नए कौशल सीखना या अपने व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त काम करना शामिल हो सकता है। जितना अधिक समय आप मूल्यवान चीजों पर खर्च करेंगे, उतना अधिक धन आप कमाएंगे। इन युक्तियों का पालन करके आप प्रभावी रूप से अपने समय का उपयोग कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं, जिससे अधिक उत्पादकता और सफलता प्राप्त होगी। असाधारण फोकस का विकास होगा। सच्चाई यह है कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फोकस को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो काम करते हैं और उस पर जो समय खर्च करते हैं, वह बहुत कीमती है क्योंकि आपके पास सीमित ऊर्जा और समय है। आपका बढ़ा हुआ फोकस ही एकमात्र संसाधन है जिसका उपयोग आप कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें कि जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो इन चीजों से बचें। एक कार्य पर स्विच करना। एक कार्य से दूसरे कार्य पर न जाएं क्योंकि यह आपकी एकाग्रता की गति को तोड़ता है। दो रुकावटों से बचें। अपने फोकस घंटे के दौरान किसी भी चीज को आपको बाधित करने से बचें क्योंकि उस फोकस को फिर से हासिल करना मुश्किल होगा। 3 ईमेल और नोटिफिकेशन जांचना। इससे केवल आपका ध्यान भटकेगा और आपका ध्यान बिखर जाएगा। 4 शुरुआत में अनावश्यक कार्य करें। तुच्छ कार्यों पर ध्यान केंद्रित न करें क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। इसके बजाय अपनी ऊर्जा का उपयोग करें और अधिक उत्पादक बनने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान के साथ ये सुझाव मदद कर सकते हैं। एक सही कार्य की पहचान करें। सही कार्य की पहचान करें और कम से कम 45 मिनट तक उस पर ध्यान केंद्रित करें। 2 गहन एकाग्रता का अभ्यास करें। गहन एकाग्रता का अभ्यास करें और सभी विकर्षणों को दूर करने का प्रयास करें। 8020 सिद्धांत लागू करें। 8020 सिद्धांत का उपयोग करके लेजर शार्प फोकस विकसित करें, जो बताता है कि 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 20% क्रियाएं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप एक नई पुस्तक लिखते हैं और इसे जारी करते हैं, तो विज्ञापनों के माध्यम से इसका प्रचार हजारों पाठकों तक पहुंचता है। यह प्रचार एक विपणन उपकरण बन जाता है। मस्तिष्क पूरी तरह से किसी कार्य में डूबा हुआ होता है। जब आप काम करते समय समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आप प्रवाह अवस्था में होते हैं। क्योंकि आप इस अवस्था में अपने काम का आनंद ले रहे हैं, आपका मानसिक ध्यान स्वाभाविक रूप से सभी विकर्षणों और नकारात्मकता को दूर कर देता है। अब जब आप फ्लो स्टेट के लाभों को जानते हैं, तो आइए उन चरणों पर चर्चा करें जो आपके दिमाग को इस अवस्था में प्रवेश करने में मदद करेंगे। एक दैनिक दिनचर्या बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। प्रेरणा का इंतजार न करें, बस काम करना शुरू करें। हर दिन एक ही समय और स्थान पर अपनी दिनचर्या का पालन करें। अपने दिमाग को फोकस के लिए तैयार करने के लिए काम करने से पहले ध्यान लगाने जैसी दिनचर्या शुरू करने के लिए एक ट्रिगर का उपयोग करें। दूसरा, उत्साहजनक विकर्षणों को खत्म करें। नोटिफिकेशन बंद करें। हेडफोन पहनें और अपने आसपास के लोगों से कहें कि वे आपको परेशान न करें। इससे आपकी फ्लो स्टेट को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे आप काम के अलावा बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। आपको जिन शौक का आनंद मिलता है,
एकाग्रता में सुधार के लिए किताबें पढ़ना, खुद को उगने देना या नियमित ब्रेक लेना। निष्कर्ष: सबसे पहले आप सीखते हैं कि उत्पादकता में सही समय पर सही कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाना शामिल है। यह महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों को दूर करके प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, आप समझते हैं कि समय अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। आपको अपना समय और ऊर्जा अतीत या भविष्य पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अतीत से सीखे गए सबक और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, आप सीखते हैं कि समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। इसमें आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, महत्वपूर्ण कार्यों पर समय बिताना और सीमित विचारों से बचकर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। चौथा, आपने सीखा कि अपने समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें। समय बचाने के लिए उन कार्यों के लिए मदद लें जिन्हें आप अकेले करने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए मूल सिद्धांतों में महारत हासिल करें। इसके अतिरिक्त अपना समय उन गतिविधियों में लगाएं जो आपके कौशल को बेहतर बना सकती हैं। पांचवां, आप समझते हैं कि समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आप 820वें सिद्धांत को लागू कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। संक्षेप में, अपने समय को समझना महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का अवसर देता है। याद रखें कि आप समय को वापस नहीं पा सकते हैं। हर पल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और हर दिन उत्पादक बनने का प्रयास करें। टिबो मॉरिस द्वारा लिखित मास्टर योर टाइम के हमारे सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपको अपने समय पर नियंत्रण रखने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। याद रखें कि हर पल कीमती है और अपने समय पर नियंत्रण रखना आपके सपनों को प्राप्त करने की कुंजी है। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर करें और अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। अगली बार तक उत्पादक बने रहें और अपने समय पर नियंत्रण रखें।